सही सलामत घर वापस लौटे और मेरे साथियों को ये मौका मिला कि हम उनका यहाँ घर वापस आने पे उनका खैर मकदम करें। और इन सब हाजी साहिबान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उन सबों ने जम्मू कश्मीर के लिए, इस कौम के लिए, हम सब लोगों के लिए वहाँ दुआएं की और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करे। सर, ईरान से स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, उसके बारे में अब ये पिछले कई दिनों से हमारी कोशिश रही और मैं मुकम्मल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जो है तालमेल में बना रहा। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से मेरी बात भी हुई बीच बीच में और उन्होंने मुझे उस वक्त भी यकीन दिलाया कि एक प्रोग्राम और एक प्लान के तहत पहले हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन इलाकों से बाहर निकाले जाएंगे जहां सबसे ज़्यादा ख़तरा है, ख़ासकर तेहरान और इस्फ़हान में। पहला प्रोग्राम हमारा ये था कि हम उनको कुंभ और इन ऐसी जगह पहुंचाए कौम जहां पे ख़तरा कम है। उसके बाद क्योंकि एयरपोर्ट सारे बंद हैं, पोर्ट सारे बंद हैं, इसलिए ओवरलैंड इनको अब आर्मीनिया लाया जा रहा है और आर्मीनिया से इनको फिर इंशाल्लाह सही सलामत हम यहाँ वापस घर ले आएंगे। आज ये गार्डन्स ओपन हो गए, सर आज टूरिस्ट स्पॉट्स भी खोले गए, उस हवाले से ये बहुत दिनों से हमारी कोशिश रही क्योंकि ये मतलब अपने आप में एक अजीब बात है कि हम टूरिज़्म को दोबारा यहाँ रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन अपने हाथों ही हम आधा कश्मीर जो है वो बंद रख रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि टूरिस्ट जो है वो वापस आना शुरू कर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, क्या अमरनाथ तो अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि यात्रा सही तरीके से जाए। सिर्फ एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इसका भी एक गलत मैसेज बाकी मुल्क में जा रहा है। अब मेरे पास वो इंटेलिजेंस इनपुट्स तो है नहीं जिसके बुनियाद पे ये फ़ैसला लिया गया, लेकिन मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि इतने सालों के बाद पहली मर्तबा है कि पहलगाम और बालतल से हेलीकॉप्टर की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहीं इसका गलत मैसेज जो है बाकी मुल्क में नहीं जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से। सही सलामत घर वापस लौटे और मेरे साथियों को ये मौका मिला कि हम उनका यहाँ घर वापस आने पे उनका खैर मकदम करें। और इन सब हाजी साहिबान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उन सबों ने जम्मू कश्मीर के लिए, इस कौम के लिए, हम सब लोगों के लिए वहाँ दुआएं की और अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करे। सर, ईरान से स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, उसके बारे में अब ये पिछले कई दिनों से हमारी कोशिश रही और मैं मुकम्मल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जो है तालमेल में बना रहा। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से मेरी बात भी हुई बीच बीच में और उन्होंने मुझे उस वक्त भी यकीन दिलाया कि एक प्रोग्राम और एक प्लान के तहत पहले हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन इलाकों से बाहर निकाले जाएंगे जहां सबसे ज़्यादा ख़तरा है, ख़ासकर तेहरान और इस्फ़हान में। पहला प्रोग्राम हमारा ये था कि हम उनको कुंभ और इन ऐसी जगह पहुंचाए कौम जहां पे ख़तरा कम है। उसके बाद क्योंकि एयरपोर्ट सारे बंद हैं, पोर्ट सारे बंद हैं, इसलिए ओवरलैंड इनको अब आर्मीनिया लाया जा रहा है और आर्मीनिया से इनको फिर इंशाल्लाह सही सलामत हम यहाँ वापस घर ले आएंगे। सर आज ये गार्डन्स ओपन हो गए, सर आज टूरिस्ट स्पॉट्स भी खोले गए, उस हवाले से ये बहुत दिनों से हमारी कोशिश रही क्योंकि ये मतलब अपने आप में एक अजीब बात है कि हम टूरिज़्म को दोबारा यहाँ रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन अपने हाथों ही हम आधा कश्मीर जो है वो बंद रख रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि टूरिस्ट जो है वो वापस आना शुरू कर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, क्या अमरनाथ तो अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि यात्रा सही तरीके से जाए। सिर्फ एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इसका भी एक गलत मैसेज बाकी मुल्क में जा रहा है। अब मेरे पास वो इंटेलिजेंस इनपुट्स तो है नहीं
جس کے بنیاد پہ یہ فیصلہ لیا گیا. لیکن میں اپنی جگہ سوچتا ہوں کہ اتنے سالوں کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ پہلگام اور بالتل سے ہیلی کاپٹر کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. کہیں اس کا غلط میسیج جو ہے باقی ملک میں نہیں جانا چاہیے جموں کشمیر کے حالات کے حوالے سے. تھینک یو.